पहली दफ़ा जब कोई आइस का नशा इस्तेमाल करे तो उसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी सडनली अपग्रेड हो गई हो। कॉन्फिडेंस तो उसका स्काई हाई, उसकी इज़्ज़त नफ्स बहुत उसको बेहतर लगती है, एनर्जी अनलिमिटेड, और नींद की ज़रूरत वो तो होती ही नहीं है। वो सोचता है कि यार क्या ये मैं हूँ। और फाइनली पहली दफ़ा आइस मेटएम्फेटामिन का इस्तेमाल करने के बाद इंसान को लगता है कि वो अपना बेस्ट वर्जन देख रहा है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमारी तो नींद ख़त्म हो गई है, हम रात को ज़्यादा जाग सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन चंद हफ्तों और चंद महीनों बाद आइस के मुसलसल इस्तेमाल से फिर उसकी नींद चली जाती है, भूख भी ख़त्म, लोग भी अजीब अजीब लगने लगते हैं, उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, लगता है कि मुझे मौत हो रही है, सांस बंद हो रही है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। हर आवाज़, हर बंदा उसे सस्पिशियस लगता है और वो शक की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। एक दिन वो शीशे के सामने खुद खड़ा होकर अपने आप को देखता है और उसे अपनी ही आंखों में खुद नज़र आ रहा होता है कि ये क्रिस्टल मेथ आइस क्या मुझे बर्बाद तो नहीं कर रही, लेकिन अब मैं इस दवाई को छोड़ नहीं सकता। ये एक ऐसी ड्रग है जो कि आपको ऊपर नहीं ले जाती बल्कि धीरे धीरे आपके जिस्म को और आपके दिमाग को ख़त्म करती है। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आइस क्रिस्टल मेथ है क्या, ये कैसे इंसान के दिमाग पे और जिस्म पे असर करती है और किस तरह से उसके रिश्ते ख़त्म होते हैं और कैसे उसकी सारी जॉब लाइफ और एजुकेशन तबाह बर्बाद हो जाती है। तो जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और लास्ट टाइम हमने अपनी एक वीडियो बनाई थी क्रिस्टल मेथ आइस पे और उसे बहुत सराहा गया था और हमें बार बार ये रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे एक और वीडियो बनाएं। तो लिहाजा मैंने और मेरी टीम ने फैसला किया कि हम क्रिस्टल मेथ आइस पे एक डिटेल वीडियो बनाएं। लेकिन आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा नीचे। और अगर आपको लगता है कि कोई आइस का शिकार है, किसी की फैमिली अफेक्ट हो रही, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसके आखिर तक मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन ट्रीटमेंट जाने से पहले समझते हैं कि आइस होती क्या है। दोस्तों ये क्रिस्टल मेथएम्फेटामिन है और लोग इसे मार्केट में क्रिस्टल मेथ या आइस के नाम से कॉमनली पहचानते हैं। आइस ये एक ऐसी सिंथेटिक मैन मेड स्टिमुलेंट ड्रग है जो डायरेक्टली ब्रेन को ओवर एक्टिवेट करता है। ये यूजुअली आती है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स में, इसलिए इसे क्रिस्टल मेथ कहते हैं। और कभी कभी ये गिलास के टुकड़ों जैसी दिखती है और उसे लोग तरह तरह के तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। इसको लोग हुक्के की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं, शीशे में डाल के करते हैं, और एक एनर्जी बल्ब वाला तरीका है उस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल लोग पाइप से इसे स्मोक भी करते हैं, कुछ लोग तो उसे स्नॉट यानी कि सूंघते भी हैं, और कुछ लोग तो उसको अब इंजेक्शन भी करते हैं। आज मेरे पास एक पेशेंट है जो इंजेक्शन की सूरत में आइस ले रहा था, और कुछ लोग कहते हैं कि हम इसको टैबलेट्स की फॉर्म में भी लेते हैं। इसका सबसे फास्ट इफेक्ट जो आता है वो स्मोकिंग से और इसके इंजेक्शन लगाने से। जी हाँ, अब लोग इसके इंजेक्शन भी लगाते हैं, और जैसे ही आइस आपके खून में जाती है तो उस टाइम इंस्टेंट एड्रेनलिन आपके बॉडी में सेक्रीट होता है, आपको एक एक्सट्रीम किस्म की एनर्जी मिलती है, एक किक मिलती है, और जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम बूस्ट हो जाता है। अपने आप तो बहुत ही बेहतर लगने लगता है, और आप जो भी काम करें आप तेज़ी में करते हो और आपको ना कोई फटीग ना कोई थकन महसूस होती है। लेकिन ये टेम्परेरी तौर पे है, इसीलिए लोग कहते हैं कि ये ड्रग मुझे पावरफुल बना देती है, लेकिन असल में ये ब्रेन के सिस्टम को हाईजैक कर रही होती है, यानी कि यहीं से एडिक्शन स्टार्ट होती है। असल में आइस दिमाग के जो रिवॉर्ड सिस्टम है जिसे हम डोपामिन कहते हैं उसे डायरेक्टली हिट करता है। याद रखिए, डोपामिन इंसान की मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, फील गुड के लिए बहुत ज़रूरी है, और आइस एकदम डोपामिन को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है। अगर इसको आसान अल्फाज में समझें तो अगर आपका कोई फ़ोन है और उसका एक जेन्युइन चार्जर है तो वो उसको चार्ज करेगा 90 मिनट्स में या 60 मिनट्स में। लेकिन अगर कोई उसको चाइना का चार्जर दे दे जो उसको 30 मिनट में चार्ज करे, वो 30 मिनट में चार्ज तो हो जाएगा, आपको होगा यार ये चार्जर तो बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे आपकी मोबाइल की बैटरी लाइफ को तबाह करेगा, उसे ख़राब करेगा। यही चीज़ आइस आपके दिमाग के साथ करता है। वो इतनी थोड़े टाइम में इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करता है जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को कमज़ोर करता है, लेकिन उस टाइम पर आपको बहुत हाई फील होता है, किक मिलती है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, जो कि एक आर्टिफिशियली हाई कॉन्फिडेंस होता है। इसीलिए काफ़ी लोग आइस के इस्तेमाल करने के बाद
कहते हैं कि मैं तो अनस्टॉपेबल हूँ, और हॉस्टल्स में यूज़ करते हैं, पढ़ाई से पहले यूज़ करते हैं, और पार्टीज़ में यूज़ करते हैं कि यार आज तो पार्टी होगी, आइस का लेना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि ये नेचुरल सिस्टम को हाईजैक कर देता है, ये उस हाईजैक करने के बाद दिमाग और बॉडी को भी नुकसान पहुंचाता है। आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे। और फिर जब आप आइस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, पहले हफ्ते में 1 दफ़ा करते थे, अब हफ्ते में 2 दफ़ा करते हो, और अब रोज़ाना करना पड़ता है, तो फिर धीरे धीरे आपको जो ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो भी बोरिंग लगने लगती हैं, क्योंकि डोपामिन निकलता नहीं है। और फिर उस बोरियत को मिटाने के लिए आप और ज़्यादा आइस का इस्तेमाल करते हो। बल्कि कुछ लोग तो उसके साथ क्रॉस करते हैं और दवाइयाँ भी लेते हैं, डांसिंग पिल लेते हैं, कैनबिस हैश लेते हैं, और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़रा इसे समझते हैं कि जो आइस का नशा है, क्रिस्टल मेथ, ये हाई तो देती है, लेकिन ये इतनी एडिक्टिव क्यों होती है? याद रखिए दोस्तों कि हमारे दिमाग में क्या हो रहा होता है आइस लेने के बाद। क्रिस्टल मेथ ब्रेन को ओवर ड्राइव कर देता है, ओवर ड्राइव में डाल देता है। यानी कि जैसे ही आपने आइस का नशा किया, ये आपके दिमाग के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, डोपामीन फ्लड, डोपामीन का एक सैलाब ले आता है। उससे आप हाई फील करने लगते हो, मोटिवेटेड फील करते हो, आप जो भी काम करते हो आप कहते हो मैं जल्दी में कर लूँगा। लेकिन धीरे धीरे इसके साथ आपके दिमाग में जो डोपामीन की रिसेप्टर्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं। बल्कि इसके अलावा आपका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो डैमेज होने लगता है, जिस तरह मोबाइल की बैटरी डैमेज होती है। इसी तरह जो आपको एक नेचुरली जो रिवॉर्ड मिलता है बारिश से, अच्छी खुराक से, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने से, वो नेचुरल प्रेशर सिस्टम अब वीक हो जाता है। सिंपल समझो कि जो दिमाग का रिवॉर्ड बटन है वो टूट जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ आइस क्रिस्टल मेथ पे आदी हो जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया, नॉर्मल लाइफ आपको बोरिंग लगती है, आपको खुशी फील नहीं होती, और आपको सिर्फ और सिर्फ आइस लेना पड़ता है, क्योंकि आप कहते हो इसी से मुझे रिलीफ मिलता है। लेकिन इसके नतीजे में आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है, आप जो फोकस और कंसंट्रेशन करते हो वो ख़राब हो जाता है, और सबसे बढ़ के कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो ख़राब हो जाती है, जिससे आपके रिश्ते ख़राब होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी टूट जाती है। लेकिन सबसे डेंजरस इफेक्ट अभी बाकी है। धीरे धीरे वो लोग जो कि आइस का इस्तेमाल करते हैं, शुरू में देखा गया कि उनकी एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, वो जब आइस नहीं लेते तो सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम उनको पैनिक अटैक्स आते हैं। उनको लगता है कि हमारा दिल बहुत तेज़ से धड़कता है, हमें सांस की रफ्तार हमारी ज़्यादा हो गई है, और उनको लगता है कि चीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई है, और उसका एक ही हल है कि भाई दोपहर या सुबह को भी आइस लो। लेकिन वो जितनी ज़्यादा आइस लेते हैं, स्टडीज़ और रिसर्च ने साबित किया, बल्कि हम रोज़ाना ऐसे पेशेंट देखते हैं, ज़्यादा आइस लेने से वो आपके दिमाग और आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर देते हैं। सबसे पहले ये देखा गया है कि आइस का इस्तेमाल करने से उनमें शक की बीमारी, जिसे हम पैरानॉइड डिलूजन कहते हैं, वो आ जाती है, और उसे अपने लोग भी दुश्मन लगते हैं। 2 लोग बातें कर रहे हैं, ये मेरे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो नींद की कमी का भी शिकार होता है, और उसे अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने घर वाले और अपने दोस्त सारे अपने दुश्मन लगने लगते हैं। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं होती दोस्तों, इसे हम साइकोसिस भी कहते हैं, और ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में भी आता है। और आइस के इस्तेमाल से हमने देखा है कि लोग साइकोसिस का शिकार हो जाते हैं। वैसे स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस में मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाई है, आप इसे देखना ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं रुकती। आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट के अंदर एग्रेशन, एजिटेशन और वायलेंस आ जाती है। उससे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने घर वालों पे हाथ उठाता है, अपनी बीवी बच्चों को भी मारता है, अपने घर वालों को मारता है, और उसके साथ साथ बार बार छोटी छोटी बातों पे बाहर लोगों से लड़ता है। और आइस का पेशेंट ज़्यादातर हमेशा फैमिली वाले उसे लाते हैं, उसे दोस्त लाते हैं, और यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बंदा अब पहले जैसा नहीं रहा, इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। और पेशेंट कहता है नहीं मैं तो ठीक हूँ, बल्कि मुझे सब समझ आ रहा है। तो वो अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, साइकोसिस में चला जाता है, और धीरे धीरे उसकी जो रियलिटी, हकीकत है, और इमेजिनेशन वो मिक्स हो जाती है। क्योंकि आपकी रियलिटी और इमेजिनेशन एक नॉर्मली मिक्स नहीं होती, अलग अलग होती है, लेकिन ऐसे पेशेंट में वो मिक्स हो जाती है। लेकिन एक सवाल कि क्या आइस का इस्तेमाल परमानेंट डैमेज कर सकता है? जी हाँ, ये फिज़िकल डैमेज नहीं बल्कि दिमाग को भी डैमेज करता है। आइस का मुसलसल इस्तेमाल सिर्फ सोचों तक महदूद नहीं, बल्कि बॉडी और ब्रेन दोनों सफ़र करती हैं। हमने ये देखा है कि अगर बॉडी को देखें तो ये वेट लॉस का शिकार होते हैं, इनकी खुराक कम हो जाती है, इसके अलावा इनका स्किन डैमेज होता है, इनमें तरह तरह की खराशें होती हैं, ज़ख़म आते हैं, इनके टीथ डैमेज हो जाते हैं जिसे हम मेथ माउथ कहते हैं। इसके अलावा इनका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, दिल की धड़कन ज़्यादा रहती है, और उनको दिल की धड़कन के मसले भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात, नींद तो बिल्कुल ख़त्म, और जब नींद ख़त्म हो जाए तो ब्रेन और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि दिमाग और बॉडी दोनों कोलैप्स।
ये दोनों ख़राब हो जाते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि रिसर्च कहती है कि जो दिमाग के स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, आपका मेमोरी सेंटर जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं, आपका इमोशनल सेंटर जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो डैमेज होता है। और आपका जो दिमाग का फ्रंटल लोब है जो कि आपकी याददाश्त, आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए और प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो वीक होता है, उसकी ब्लड सप्लाई ख़राब होती है। इस वजह से वो डिसीजन मेकिंग में भी उसको मुश्किलात होती हैं। लेकिन ये एक टॉक्सिक लूप बन जाता है और फिर एक इंसान उससे निकल नहीं पाता। लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि इसके इतने नुकसानात हैं, तो क्या इसका इलाज है? क्या रिकवरी पॉसिबल है? अगर इसका मैं शॉर्ट आंसर दूं, हाँ रिकवरी है, लेकिन डॉक्टर की हिदायत, उसकी सुपरविजन के बगैर बिल्कुल नहीं। दोस्तों रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन पहले फैमिली को समझ आ जानी चाहिए कि ये आइस का इस्तेमाल कर रहा है हमारे घर वाला, इसको फ़ौरन एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके आओ। और जैसे ही साइकेट्रिस्ट के पास वो लेके आते हैं तो इसमें ज़रूरी है कि अगर पेशेंट साइकोसिस में चला गया है, एजिटेटेड है, वायलेंट है और शक कर रहा है और उसको कानों में हेलुसिनेशंस भी आती हैं, आवाज़ें भी आती हैं, तो डॉक्टर उसको फ़ौरन एंटी साइकोटिक जो कि एंटी डोपामीन दवाई होती है उस पर डालता है, ताकि इसकी जो रियलिटी की जो दूरी है वो ख़त्म हो जाए, वो ठीक हो जाए, इसकी स्लीप बेहतर हो जाए। और उसके साथ साथ इसको फ़ौरन हम डिटॉक्सिफिकेशन में डालते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन 15-20 दिन या 1 महीने में भी हो सकता है। इसके साथ साथ उसकी थेरेपीज़ होती हैं, साइकेट्रिक सपोर्ट मिलता है और उसके साथ साथ उन ट्रिगर्स पे काम किया जाता है किस वजह से इसने आइस का इस्तेमाल शुरू किया, और इसकी सीबीटी की जाती है। और उसके बाद शुरू होती है इसकी रिकवरी, जिसमें उसको डेली एक्टिविटी दी जाती है कि वो फिज़िकली, सोशली और साइकोलॉजिकली रोज़ाना अपनी रूटीन में वाबस्ता हो जाए। और इसके साथ फिर रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होता है, जिसमें उसको बताया जाता है कि जब वो वापस सोसाइटी में जाए तो कैसे वो अपने मुआशरे में रह सकता है और किन ट्रिगर्स को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों ये सब कुछ पॉसिबल है, इसमें 1 महीने से 3 महीने कम से कम लगते हैं। डिपेंड करता है आइस कितने अरसे ली है और कितनी ज़्यादा ली है। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा ये सब ट्रीटमेंट पॉसिबल है हमारे ग्रीनफील्ड साइकेट्रिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, जहाँ पे एक पेशेंट को रखा जाता है, क्वालिटी पेशेंट्स को रखा जाता है, ज़्यादा लोड नहीं किया जाता, और वहाँ पे पेशेंट का इलाज इन्हीं इंटरनेशनल गाइडलाइंस पे किया जाता है। और याद रखिए ज़्यादातर रिहैब्स में 50-60 मरीज़ घुसाए होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 8 से 10 पेशेंट या मैक्सिमम 12 पेशेंट से ज़्यादा नहीं रखते, ताकि हर पेशेंट को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मिले, उसका ख्याल रखा जाए और सबसे बढ़ के उसकी फैमिली थेरेपी हो और वो बाद में जाके अपनी लाइफ में वापस जाके स्टेबल हो। तो लिहाजा ये हमारा ग्रीनफील्ड साइकेट्रिक हॉस्पिटल के नंबर्स हैं, ज़रूर इस पर रब्ता कीजिएगा। याद रखिए जब भी आइस का इलाज होता है, जब आप आइस की डिटॉक्सिफिकेशन में 1 हफ्ते से 2 हफ्ते बाद एकदम मूड लो होता है, जिसको क्रैश कहते हैं, क्योंकि दिमाग इतना हाई आदी हो जाता है कि जब डोपामीन के जो स्टोरेज है वो वापस नॉर्मल आती है तो उसकी डोपामीन कम होता है, तो इस सूरत में पेशेंट को पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में जाता है और वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में भी सोच सकता है। और इसके फ़ौरन बाद इनको क्रेविंग्स होती हैं, जिसमें वो बार बार आइस की क्रेविंग के लिए कुछ भी कर सकता है। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है जहाँ पे भी आइस क्रिस्टल मेथ के पेशेंट्स का इलाज हो, स्ट्रक्चर्ड हो, बेहतर एनवायरनमेंट में हो, उसको सपोर्ट मिले। दोस्तों कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने अल्कोहल के बारे में बात की है कि अल्कोहल होती क्या और कैसे इंसान को डैमेज करती है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है इन वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, आपको ज़हनी सेहत की रेजिलियंस मिलेगी। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना सवाल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।